वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी एस 519 वाइवा। ठीक है, वीयू का सी एस 519 वाइवा। बहुत सारे स्टूडेंट को इशू होता है और बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमारा वाइवा कैसे होगा, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने वाइवा कैसे देना है। ठीक है, हाउ टू गिव वाइवा, हाउ टू पास वाइवा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वाइवा के लिए वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया होगा अपना कैंपस, और जो भी कैंपस आपने सेलेक्ट किया होगा तो अभी आपकी जो अनाउंसमेंट है आपको आई होगी। ठीक है, कि आपका वाइवा किस टाइम किस डेट को होगा, क्योंकि आपके वाइवा अनाउंसमेंट में आपको फिर मेंशन होता है कि इस टाइम और जो भी कैंपस आपने सेलेक्ट किया होगा इधर आपका वाइवा होगा। ठीक है, और जो आपका वाइवा है कैंपस में भी होता है ऑनलाइन, और आपने उसके लिए इंस्टॉल करना होता है MS Team। और जैसे फिर आपका वाइवा टाइम होता है तो आपने सुपरवाइजर को अपनी वीयू ID सेंड करनी होती है और अपना नेम वगैरह कि इस टाइम मेरा वाइवा है और मेरा टाइम हो गया। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने कोशिश करना है कि पहले से आप अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट कर लो। ओके, और उनके साथ कांटेक्ट में रहो। अच्छा, अभी आपका जो वाइवा है ये कैसे होता है और कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह आपने प्रिपेयर करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो जैसे आपका वाइवा होगा, सबसे पहले आपने रन करना होता है अपना प्रोजेक्ट, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट सुपरवाइजर आपको कहेगा कि ये वाली फंक्शनलिटी दिखाओ, ये वाली दिखाओ। और जैसे कि साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, फिर उसमें आपके आते हैं डिफरेंट टाइप के एक्टर यूजर और उनके डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड होती है। ठीक है, और उस डैशबोर्ड के अंदर फिर आपके जो मेन एक्टर्स हैं तो उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट उधर आपने इम्प्लीमेंट की होगी। ठीक है, तो वो आपने सुपरवाइजर को दिखाना होता है। इस तरह आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका होता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन में आपने उनको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कि आपका जो प्रोजेक्ट है किस बारे में है, तो वो आपने सुपरवाइजर को थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन देना होता है। और उसके बाद आपके होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जैसे कि यूज केस है, क्लास डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, और ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं जो आपने सुपरवाइजर को बताने होते हैं। ठीक है, उसके बारे में जैसे कि यूज केस डायग्राम में क्या होता है, क्लास डायग्राम में क्या होता है, उसके रिलेशनशिप ERD। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ERD और डेटाबेस होता है, और एक होता है यूज केस। तो जैसे कि आपका ERD है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी एंटिटी है और कौन से लाइन का क्या मतलब है, कौन से शेप का क्या मतलब है, तो जितनी भी शेप्स वगैरह है ये सारा कुछ आपने समझना होता है। ठीक है, लास्ट में होता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट। अभी फेवरेट सब्जेक्ट में क्या होता है, वैसे मोस्टली ज्यादातर सुपरवाइजर आपसे फेवरेट सब्जेक्ट का नहीं पूछते CS 519 प्रोजेक्ट में। ठीक है, CS 619 में तो लाजमी पूछते हैं, लेकिन जो 519 है इसमें ज्यादातर वो मतलब पूछते ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं फेवरेट सब्जेक्ट का, तो फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट बताते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या अगर आपको कोई भी बैकएंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड लैंग्वेज या किसी और सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, CS फील्ड से रिलेटेड, नेटवर्किंग, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको बता सकते हो। फिर उसमें से आपसे करते हैं तकरीबन 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो वो आपने उनको बताने होते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा वाइवा। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रन करना होता है, और प्रोजेक्ट रन करने के बाद वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मैं डिवाइड करूंगा 3 पैसेज में। ठीक है, एक हमारा होगा फ्रंट एंड,
एक हमारा होता है बैकएंड और एक हमारा होता है डेटाबेस। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे होते हैं प्रोजेक्ट में। अभी फ्रंट एंड में जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसके बेसिक क्वेश्चन आपसे होते हैं, जैसे कि बटन क्रिएट करना, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना, लेबल क्रिएट करना, या जो टेबल के मेन टैग्स होते हैं, ठीक है, और कलर, हाइट, विड्थ और डिफरेंट टाइप के स्टाइल वगैरह आपसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के CSS हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकएंड। तो बैकएंड में क्या होता है, जैसे कि ज्यादातर जो CS519 प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें मोस्टली स्टूडेंट यूज करते हैं PHP। तो अगर आपने PHP यूज किया है तो आपको PHP के बेसिक्स, सिंटैक्स, टैग्स वगैरह आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना और बेसिक्स लूप्स जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डेटाबेस में कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा CRUD ऑपरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको याद नहीं कर सकते तो कम से कम आपको इसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा काम कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वाइवा पेज में अभी हमारा क्या है, प्रोजेक्ट के वाइवा पेज में लास्ट हमारे पास है डेटाबेस। तो डेटाबेस में बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, SQL क्वेरी से रिलेटेड, जैसे कि आपका जो है डाटा कैसे इंसर्ट होता है, अपडेट, डिलीट, ये पूरा CRUD ऑपरेशन, और आपके जो टेबल है वो कैसे क्रिएट होती है, और इसके अलावा, ठीक है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और जॉइन वगैरह, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके डेटाबेस से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे कवर हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारी कोडिंग की क्वेश्चन। इसके अलावा अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी पेज ओपन किया है, ठीक है, तो सुपरवाइजर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो कोड है वो हमें ओपन करके दिखाओ। तो आपने उनको ओपन करके दिखाना होता है कि इस पेज का ये कोड है। या अगर आपने कोई भी पेज ओपन किया है, ठीक है, कोई भी कोड ओपन किया है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसका जो लेआउट है, ठीक है, इसका जो फ्रंट एंड है वो हमें दिखाओ, रन करके दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वाइवा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझ आनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए अच्छी तरह। तो ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे नोट करता हूँ। ओके, तो जो हमारे पास है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रिक्वायरमेंट समझना है, ठीक है, कि हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट है, और नेक्स्ट हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ इम्प्लीमेंटेड है, और थर्ड आपको प्रोजेक्ट अच्छी तरह रन करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर इसका अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको वाइवा में कोई भी इशू हो सकता है, और आपका वाइवा जो है इजीली पास हो सकता है विद 4 CGPA। तो आई होप आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।